अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 25 बायोकेमिस्ट्री। आज के लेक्चर में स्टूडेंट चैप्टर 25 का टॉपिक 25.4 लिपिड्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को देखा था। आज हम लिपिड्स को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आपने कैसे लिखना है, इसमें से शॉर्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टूडेंट आपको, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, डिफिकल्ट उन स्टूडेंट को लगता है जो कि रट्टा लगाते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये मैं बता दूं कि इसमें से शॉर्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ में से जो आपको फैटी एसिड्स की डेफिनेशन और फैटी एसिड्स क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो टेबल है इसमें से आपको ये पूछा जा सकता है फैटी एसिड के स्ट्रक्चर यानी कि उसका फार्मूला और उसका सोर्स क्या है, यानी कि वो फैटी एसिड हम कहाँ से हासिल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें से आपको पूछा जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन है जिसका नेम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ये आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं और इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब लास्ट का जो पैराग्राफ है ये वो वाला केमिकल रिएक्शन है जो ऊपर हमने डिस्कस करना है अभी। ठीक है, तो ये वाला जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने फैटी एसिड्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में पढ़ा है, तो लिपिड्स की हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है और लिपिड्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसके सोर्सेज क्या हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है, इसको भी इग्नोर आपने नहीं करना। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपने उम्मीद है मार्किंग कर ली होगी क्वेश्चंस की। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले लिपिड्स की डेफिनेशन देखें। Most lipids are composed of simpler substances called fatty acids which serve as their building blocks. हमने पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, वो कैसे बनते हैं, वो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं। अब वो जो पॉलीमर है वो हमारे पास जो है वो मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, पॉलीसेक्राइड भी हो सकता है, ओलिगोसेक्राइड भी हो सकता है। जो मोनोसेक्राइड है वो सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स के मिलने थे। तो इसी तरह जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड्स के मिलने से बनते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग फ्रॉम 12 टू 28 कार्बन एटम्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? एक लंबी चेन के कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रखने वाले एसिड्स हैं जिसके अंदर 12 से 28 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। 12 से 28 तक कार्बन एटम्स होते हैं किसमें? एक फैटी एसिड में। अब फैटी एसिड की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम पढ़ते हैं कि उनके सोर्सेज क्या हैं और क्या नेम है। लॉरिक एसिड कोकोनट ऑयल से हासिल करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2 10 टाइम। CH2 के बाद ब्रैकेट में 10 है तो इसका मतलब CH2 10 दफा लिखना है। CH3 CH2 CH2 कितनी दफा? 10 दफा। और COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये इसका फॉर्मूला है लॉरिक एसिड। स्टेरिक एसिड एनिमल फैट से हासिल करते हैं और इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। CH3 CH2 16 टाइम, COOH लास्ट पे सबके लगेगा। COOH हर एक फैटी एसिड के लास्ट पे लगता है। पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड लाजमी आएगा पेपर में। पाम ऑयल से हासिल करते हैं और इसका फार्मूला है CH3 CH2 14 टाइम और लास्ट पे COOH लगेगा। ओलिक एसिड ओलिव ऑयल से हासिल करते हैं। CH3 CH2 7 टाइम, CH डबल बॉन्ड CH यानी कि अल्कीन भी लगेगा, CH2 7 टाइम और COOH लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये ओलिक एसिड का फार्मूला है। तो ये उम्मीद है आपको फार्मूला भी समझ आ गए हैं, इनके सोर्सेज भी पता चल गए हैं कि कौन सा फैटी एसिड हम कहां से हासिल करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब हम देखते हैं फैटी एसिड्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं और किस तरह से ट्राइग्लिसराइड यानी कि लिपिड्स बनते हैं। फैटी एसिड्स रिएक्ट विद एन अल्कोहल। कोई भी फैटी एसिड अगर अल्कोहल के साथ मिल जाए, अल्कोहल क्या है? मेथनॉल है, एथनॉल है, जो कि आप चैप्टर 23 में पढ़ के आए हैं। ये एक फैटी एसिड है। अब इस फैटी एसिड का रिएक्शन करवाया जा रहा है इस अल्कोहल के साथ। OH फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये क्या है? एक अल्कोहल है। फैटी एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल कॉल्ड ग्लिसरॉल टू गिव ट्राइएस्टर। अब ये जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करके यानी कि अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड बनेगा। क्या बनेगा? ट्राई ईस्टर, यानी कि उसके अंदर ईस्टर के 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये देखें, एक ईस्टर, 2 ईस्टर और ये तीसरा ईस्टर।
तो ये ट्राई ईस्टर जो मिलते हैं तो इस कंपाउंड का नेम होता है ट्राइग्लिसराइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फैट्स और लिपिड्स। क्लियर है स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल स्टेरिक एसिड रिएक्ट विद ग्लिसरॉल, ये आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ। स्टेरिक एसिड का रिएक्शन हुआ ग्लिसरॉल के साथ, कैसे हुआ? CH3 CH2 16 टाइम्स COOH एज इट इज आ गया, ठीक है। 3CH3 का क्या मतलब है कि CH3 भी 3 टाइम है, तो CH3 एज इट इज आ गया, 3 टाइम्स था ना, तो CH2 कितना था? 16 टाइम था। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स थे इसके स्टेरिक एसिड के, CH2 16 टाइम, CH2 16 टाइम, CH2 16 टाइम एज इट इज आ गया। अब COOH के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 3 मॉलिक्यूल्स थे, COO। अब ये जो OH हैं, ये OH रिप्लेस हो गया किसके साथ? इस H के साथ। अब ये जो OH था इस H के साथ मिलके ये 3 OH और 3 H मिले, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए हैं, और ये जो CH2 CH2 एज इट इज आ गया। तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नेम है ट्राइग्लिसराइड, और इसको हम कहते हैं फैट्स या फिर लिपिड्स। बिल्कुल इजी केमिकल रिएक्शन है कि जब किसी भी फैटी एसिड का रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ, क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, जिसको फैट्स या फिर ट्राई ईस्टर भी कहते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन का नेम जल्दी से नोट कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये ट्राइस्टेरियन बने जिसको फैट्स भी कहते हैं, और अल्कोहल को ग्लिसरॉल भी कहेंगे। अब फैट्स तो हमने स्टूडेंट पढ़ लिया कैसे बने हैं। अब हमारी बॉडी में ये कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल फैट्स आर लोकेटेड पार्टिकुलरली इन एडिपोज टिश्यू सेल्स, व्हेयरएज वेजिटेबल ऑयल्स आर प्रेजेंट इन सीड्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एनिमल फैट्स जो है वो हमारे एडिपोज टिश्यूज में भी सारे के सारे जानदारों के स्किन के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज है उनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा सारी की सारी सब्जियों के दानों में पाए जाते हैं, बीजों में। ठीक है, लिपिड्स मेनली सर्व एज एनर्जी रिच सोर्स इन एनिमल्स, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लिपिड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये आप चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ के आए हैं कि लिपिड जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से भी ज्यादा है। क्लियर है स्टूडेंट? अब लास्ट हमारा इस टॉपिक का जो पॉइंट है वो ये बनेगा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको भी नोट करना। सोप हैज बीन नोन सिंस एटलीस्ट 600 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो साबुन है ये 600 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम से भी 600 साल पहले जो है वो साबुन तैयार किया जा रहा है। ठीक है, किससे? गोट फैट, चर्बी से, बकरी की, विद एक्सट्रैक्ट ऑफ वुड ऐश, जिसमें से ऐश को अलग किया जाता है। The cleansing properties of soap did not become widespread until the 18th century. 18वीं सदी तक इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थी। Chemically, soap is a mixture of sodium salts of the long chain fatty acids produced by hydrolysis of animal fat with alkali. अब ये केमिकली आपसे पूछा जाए फैट्स सोप क्या होता है तो ये आपने बताना है। यानी कि जो सोप होता है वो भी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सोप है उसके अंदर सोडियम साल्ट्स होते हैं जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स रखते हैं, और हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है जब इसकी एनिमल फैट के साथ, तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है? सोप बन जाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें सोप बनता है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो लिपिड्स आपने इसी तरह से लिखना है। हेडिंग्स देखें, सबसे पहले हेडिंग में आपने क्या लिखना है? सबसे पहले डेफिनेशन बनाएंगे किसकी? फैटी एसिड्स की, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड, फिर लिखेंगे फैटी एसिड्स, फिर लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फैटी एसिड्स, फिर लिखेंगे आप ट्राइग्लिसराइड की हेडिंग, और फिर आप जो है वो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, और लास्ट में आप लिखेंगे सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, और फिर आप लिखेंगे सोप फॉर्मेशन रिएक्शन, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है स्टूडेंट? तो उम्मीद है आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।